दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,47,254 नए केस आए सामने। 703 की मौत, 2,51,777 मरीज हुए रिकवर। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 20,18,825 हुई। इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,88,396 पहुंची। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 9,692 लोग संक्रमित। ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली से सामने आए। आज से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में होगा विलय। अमर जवान ज्योति का विलय करने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, बहुत दुख हुआ कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ा। सोमनाथ मंदिर के पास बने नवनिर्मित सर्किट हाउस का आज पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है नया सर्किट हाउस। गृह मंत्री अमित शाह का मेरठ दौरा रद्द। 22 जनवरी को मथुरा से करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत। 23 जनवरी को मेरठ में करेंगे चुनावी बैठकें। आज आगरा और बरेली दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों समेत कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। यूपी चुनाव के लिए आज यूथ मैनिफेस्टो जारी करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी जारी करेंगी मैनिफेस्टो। बीजेपी में शामिल होने के बाद लखनऊ में अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंची और आशीर्वाद लिया। अपर्णा ने ट्वीट कर दी जानकारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में सरकारी कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं का प्रदर्शन। छात्राओं को कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका गया। बुल्लीबाई ऐप मामले में हुई एक और गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस की साइबर पुलिस ने ओडिशा से एक एमबीए डिग्री होल्डर को किया गिरफ्तार। जेवर से एसपी-आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना का यू टर्न। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फिर किया चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान। अखिलेश से मिले इमरान मसूद। नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, लेंगे समाजवादी पार्टी की सदस्यता। स्टार प्रचारक के रूप में करेंगे काम। मणिपुर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका। पार्टी के एकमात्र विधायक तोंग ब्रह्म रोबिंद्रो सिंह बीजेपी में शामिल। शराब पर 7वीं प्रज्ञा ने दिया ज्ञान। कहा, सीमित मात्रा में औषधि का काम करती है शराब, असीमित मात्रा में है जहर। यूपी में रैली और रोड शो पर लगाम। प्लान बी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जनवरी से करेंगे डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत। पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एआईसीसी पर्यवेक्षकों के नामों का किया ऐलान। जालंधर से हार्दिक पटेल तो मनसा से कन्हैया कुमार को मिली जिम्मेदारी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मांग। कश्मीर प्रेस क्लब का कराएं निष्पक्ष चुनाव। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने चिदंबरम पर कसा तंज। कहा, अगर गोवा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हराने में नाकाम रही तो चिदंबरम को दे देना चाहिए इस्तीफा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। गोवा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर के बेटे को दी 2 सीटों की पेशकश। उत्पल पर्रिकर ने पणजी से मांगी थी टिकट। सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। इस साल गणतंत्र दिवस पर होंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। परेड में दिखेगी काशी कॉरिडोर की झांकी। तमिलनाडु के बाद केरल की झांकी को भी नहीं मिली गणतंत्र दिवस की परेड में जगह। सीएम पिनराई विजयन ने की पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग। टैंक रोधी हथियार 84 से लैस होगी सेना और एयरफोर्स। स्वीडन की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी साब से हुआ अनुबंध।
बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े के पिता नवाब मलिक पर लगाया अवमानना का आरोप। अमेरिका के लिए एयर इंडिया की सभी फ्लाइटें आज हो जाएंगी सामान्य। 5G सेवाएं शुरू होने के कारण रद्द थी उड़ानें। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच नहीं लगेगा हाई वोल्टेज पावर केबल प्रोजेक्ट। ब्रिटेन ने प्रस्ताव को किया नामंजूर। मास्क न पहनने के मामले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के फैसले को स्कूल प्रशासन ने मानने से किया इनकार। बच्चों को क्लास रूम में पहनना होगा मास्क। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस पर साधा निशाना। बोले अगर रूस यूक्रेन पर करता है हमला तो दुनिया के लिए होगी तबाही। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन यूक्रेन के कीव पहुंचे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से यूक्रेन की सुरक्षा और रूस से तनाव कम करने पर की बातचीत। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला ने कहा गरीबी कम करना देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि वित्तीय संतुष्टि। अमेरिका में 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। फाइजर बायोएनटेक ने बनाई बच्चों की वैक्सीन। बच्चों को लगेगी 3 माइक्रोग्राम की 3 डोज। उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण फिर शुरू करने की दी चेतावनी। अमेरिका पर धमकी देने का लगाया आरोप। साउथ चाइना सी पर फिर आमने सामने यूएस और चीन। चीन ने तैनात की वॉरशिप और एयरक्राफ्ट। यूएस को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक पर आमने सामने भारत और चीन। भारत ने सुरक्षित लौटाने की करी मांग। चीन बोला हमें कोई जानकारी नहीं। यूरोपीय यूनियन की एक्सट्राडिशन एजेंसी यूरोपोल को बड़ी कामयाबी। इटली, रोम और अल्बानिया में समुद्री मार्ग से जारी मानव तस्करी के सिंडिकेट को किया तबाह। पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया में धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़। कुचले जाने से 29 की मौत। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटे रेत के मैदान। माइनस में पहुंचा तापमान। पाकिस्तान के लाहौर में भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जबरदस्त बम धमाका। 3 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। आर्थिक संकट में घिरा श्रीलंका। राजनयिक मिलिंडा मोरागोडा बोले श्रीलंका के अर्थव्यवस्था की चाबी है भारत। हमें केवल भारत ही बचा सकता है। 2022 के आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगी सबसे ज्यादा प्राथमिकता। एक सर्वे में कही गई ये बात। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने सरकार को दी सलाह। कहा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बने रोडमैप। दुनिया भर में 2022 में 20 करोड़ के पार हो जाएगा बेरोजगारों का आंकड़ा। श्रम संगठन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 2 शहरों में होगा भारत वेस्टइंडीज मुकाबला। कोरोना के कारण सभी मैच अहमदाबाद और कोलकाता में होंगे। पहले 6 शहरों में होना था आयोजन। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दूसरा वनडे मैच पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। मैच मेजबान टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंची टीम इंडिया। भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1। आईसीसी ने किया मेंस T20 वर्ल्ड कप की तारीख का ऐलान। 23 अक्टूबर को होगी भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होगा मैच। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में नहीं मिली किसी भारतीय को जगह। लिस्ट में बांग्लादेश के 3, पाकिस्तान और श्रीलंका के 2-2 खिलाड़ी शामिल।